नमस्कार दिव्या जी। नमस्कार आकाश जी। और सहजयोग मेडिटेशन सीरीज के इस नए एपिसोड में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। दिव्या जी, पिछले एपिसोड में हमने कुंडलिनी शक्ति की महिमा के बारे में बात की थी। आज जैसा कि हमने वादा किया था, हम उस दिव्य मार्ग को जानेंगे जिस पर कुंडलिनी ऊपर उठती है, यानी हमारे चक्रों को। बिल्कुल आकाश जी, ये एक बहुत गहरा और दिलचस्प विषय है ना? अक्सर लोग चक्र शब्द सुनते हैं, पर श्रीमाता जी निर्मला देवी जी ने इसके बारे में जो ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। सही कहा। तो शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये चक्र हैं क्या? देखिए, सरल शब्दों में अगर समझें तो चक्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है पहिया या व्हील। अच्छा। और ये हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित ऊर्जा के केंद्र हैं, एनर्जी सेंटर्स जिसे कहते हैं। हम्म। और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है उस पर स्थित है। सही कहा। और जैसे बिजली के सब स्टेशंस शहर के अलग-अलग हिस्सों को बिजली देते हैं, राइट। ठीक वैसे ही ये चक्र हमारे शरीर के अलग-अलग अंगों को शक्ति प्रदान करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ओके। पर इनका काम सिर्फ शारीरिक नहीं है। हम्म। हर चक्र के अपने सूक्ष्म यानी दिव्य गुण भी होते हैं। तो आइए सबसे पहले चक्र से शुरू करते हैं, मूलाधार चक्र। इसकी स्थिति रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर होती है। जी। मूलाधार का सबसे मुख्य गुण है अबोधिता, यानी इनोसेंस। इनोसेंस। ये वैसी ही निर्मलता है जैसी एक छोटे से बच्चे में होती है, जो हर किसी पर विश्वास करता है, जिसके मन में कोई मैल नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और श्री माता जी बताती हैं कि यही अबोधता हमें विवेक देती है, यानी सच्ची विजडम। क्या बात है। इसके ऊपर आता है स्वादिष्ठान चक्र। जी। ये हमारी रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का और शुद्ध ज्ञान का केंद्र है। हम्म। हम जो भी कल्पना करते हैं, भविष्य के लिए सोचते हैं, उसकी सारी ऊर्जा यहीं से आती है। और इसके ठीक ऊपर नाभि के पीछे है नाभि चक्र। राइट। ये हमारी संतुष्टि, धार्मिकता और उदारता का स्थान है। अच्छा। जब ये चक्र संतुलित होता है तो हमें पारिवारिक और सांसारिक जीवन में समाधान और शांति महसूस होती है। वाह। हम खुश रहते हैं। फिर हम आते हैं हृदय के स्थान पर, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। दिव्या जी, इसके बारे में आप बताएं। आकाश जी, ये चक्र बहुत ही खास है। हम्म। ये चक्र बहुत ही खास है। हम्म। इसका मूल गुण है प्रेम। प्रेम। लेकिन ये सांसारिक मोह वाला प्रेम नहीं, बल्कि निर्व्याज निष्काम प्रेम है। अनकंडीशनल लव। वाह। जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो हमारा डर खत्म हो जाता है। डर खत्म हो जाता है। हम निर्भय हो जाते हैं। सही। हमारा आत्मविश्वास जागृत होता है, क्योंकि इसी चक्र में हमारी आत्मा का निवास है। अद्भुत। अब गले में स्थित विशुद्धि चक्र की बात करते हैं। जी। ये चक्र हमारी वाणी और हमारे सामूहिक संबंधों को नियंत्रित करता है। अच्छा। हम जो भी बोलते हैं, इसका कंट्रोल यहीं से होता है। जब ये जागृत होता है तो हमारी वाणी में, आप जानते हैं, एक अजीब सी मधुरता और दया आ जाती है। बिल्कुल हम साक्षी भाव में स्थित हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर आता है हमारे माथे पर आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख। राइट राइट। श्री माता जी ने इसका सबसे बड़ा गुण बताया है क्षमा। फॉरगिवनेस। क्षमा, दिल से सबको क्षमा करते हैं तब ये चक्र खुलता है। ओके। और इसके खुलते ही हमारे विचार शांत हो जाते हैं और हम ध्यान की गहराई में उतर पाते हैं। तो ये क्षमा ही निर्विचारता की चाबी है। बिल्कुल। और अंत में सबसे ऊपर हमारे सिर के तालू भाग पर स्थित है सहस्रार चक्र। जी। सहस्रार का अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला। वाह। ये सभी चक्रों और उनके गुणों का एकीकरण है। जब हमारी कुंडलिनी सभी चक्रों को पार करके आज्ञा से गुजरकर सहस्रार को भेदती है, तभी हमारा उस सर्वव्यापी परम चैतन्य शक्ति से योग स्थापित होता है। और इसी अनुभव को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और इसके प्रमाण के रूप में हमें अपने तालू भाग पर और अपने हाथों की हथेलियों पर ठंडी ठंडी चैतन्य लहरियां महसूस होती हैं। जी। ये सहज योग का सबसे बड़ा वरदान है। तो ये था हमारे 7 मुख्य चक्रों और उनके गुणों का एक संक्षिप्त परिचय। हर चक्र अपने आप में एक गहरा सागर है। बिल्कुल। और सहयोग की सबसे अनोखी और चमत्कारिक बात यह है कि श्री माता जी की कृपा से हम
इन चक्रों की स्थिति को अपनी उंगलियों पर जान सकते हैं और उन्हें खुद ही ठीक भी कर सकते हैं। जी हाँ। और कैसे? इसी पर हम अपने अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत खूब। तो उस ज्ञान के इंतजार में आज के लिए हम इजाजत लेते हैं। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।